भाई कैसा लग रहा है कई सालों बाद? सर बहुत मजा आ रहा है। बचपन में आ गए वापस? हाँ बचपन में आ गए, बल्कि अभी हम लोग जो 40s के करीब लोग हैं ना, हमारे लिए भी एक बड़ा इवेंट है, क्योंकि हमने 20 साल पहले बसंत मनाई थी, तब हम लोग टीन एज में थे और अब अपने बच्चों को इसलिए लेके आए हैं ताकि ये लोग भी उस अपने वापस जो हमने विरसा दोबारा जाग रहा है, हम उसको इनको भी इंजॉय करवाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मरियम नवाज का हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये इवेंट दोबारा कराया है और इसको हर साल होना चाहिए। और बाकी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो SOPs गवर्नमेंट ने कही है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि ये हर साल इवेंट होता रहे। बिल्कुल। और गुड्डी डोर सर जितनी मर्जी हम ले लें वो खत्म हो जाती है, इसलिए अब दोबारा आए हैं और फिर लेके और फिर जाके उड़ाएंगे इंशाल्लाह। फिर जाके उड़ाएंगे। मेहमान भी आए हैं बैरूने मुल्क से। मेहमान सर पूरा लाहौर जो है वहाँ पे पूरा पाकिस्तान बाहर से लोग आ चुके हैं। कोई ऐसा होटल, कोई ऐसा रिजॉर्ट, कोई ऐसा गेस्ट हाउस, ऐसी जगह नहीं है जो बुक नहीं है। बुक नहीं है तो घरों में लोगों बड़े अरसे बाद लोगों के चेहरों पर खुशियां खिली हैं। बिल्कुल ऐसी है सर। इतनी मतलब एक फिजा बनी हुई थी मुल्क में ना, बहुत अफसोस की और दुख की, उसके अंदर एक ऐसी लहर जो है ना वो खुशी की लोगों में दौड़ी। और प्लस लाहौर के लिए पाकिस्तान के जो गरीब लोग थे जिन्होंने पतंगे बनाई, उनके लिए बिजनेस इतना एक्सपैंड हुआ है, उनको उतना मतलब उनको फायदा हुआ है। ये मैं मरियम नवाज को बिल्कुल जो है ना खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने ये लाहौर के लिए किया है और उनको चाहिए पूरे पंजाब के लिए बाकी सिटीज में भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए, बाकी सिटीज में भी होना चाहिए। भाई आप क्या कहेंगे? सियासत से बालातर होकर लोग खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, सब यकजा होके एक जगह पे होके आपस में जो है ये खुशियां मनाई जा रही हैं जी, और इसी तरह हर साल होना चाहिए। और बस यही है जी कि दुआएं और सब खैर आफियत से हो गया जिस तरह, और बस अल्लाह खैर करे। नेक्स्ट ईयर भी हम जो है पूरी उम्मीद है जी कि इसी तरह ही सब मिल के लाहौरिये सब मिल के जी हम इसी तरह बसंत मनाएंगे। जैसा कि अभी तक कोई बड़ा अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वो वाकया रूनुमानी हुआ, अच्छे तरीके से सब चल रहा है, तो इसी तरह हुआ तो सुना है कि ईद के बाद दोबारा एक बसंत का। सर हम होपफुल हैं जी, और इसी तरह इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं कि मार्च में सुन रहे हैं जिस तरह के मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो उन्होंने कहा है कि भाई मार्च में फिर एक दफ़ा बसंत जो है वो उन्होंने अनाउंस की है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम पूरी उम्मीद हैं जी कि इंशाल्लाह होगी बसंत और लाहौरिये करेंगे जी। नाजरीन हमारे साथ कुछ ऐसे नौजवान बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने इस बसंत का नाम तो सुना होगा लेकिन कभी इसे एंजॉय नहीं किया, मनाया नहीं। उनके क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, वो उनसे जानते हैं। बेटा पहले सुनते थे कि बाबा बसंत मनाते थे, हैं? कैसे गुड्डियाँ उड़ाते थे? काइट्स उड़ाते थे, मतलब सब इकट्ठे होते थे। सब इकट्ठे होते थे। कितने आपने अब ये पहली बार सबको इकट्ठा देखा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सब इकट्ठे होते हैं आजकल। कितनी काइट्स जमा कर ली हैं आपने? 100 हो गई हैं। 100 हो गई हैं। तो उड़ानी तो आती नहीं, बाबा उड़ा के देते हैं। बाबा उड़ा के देते हैं, सही है। आप बताएं आपके क्या जज्बात है? मैं कहना चाहूँगा कि मेरी पहली पसंद है, तो अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है। बस मैं वेट नहीं कर सकता जब तक काइट उड़ाऊँ, सीखूँ। अभी तक तो सीखा नहीं है, वैसे जब मेरे बाबा सिखाएंगे मुझे तो फिर मैं बहुत शौक से उड़ाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि दोबारा अगले साल भी और ऐसे आता रहे ताकि सारे इकट्ठे रहें और मज़ा आए। मजा आए, ये होना चाहिए बार बार। भाई हमारे साथ मौजूद थे, भाई इधर आए। आप क्या कहेंगे इस बसंत फेस्टिवल के वाले से? मैं मैडम मरियम नवाज साहबा को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने बसंत का जो ऐलान किया है, ठीक है, ये एक जश्न बहारा का समा हो गया। लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर जो है ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे काफी अरसे बाद जिंदा ही हो गया है। ये कौम तो मुरझाई हुई थी, ठीक है, सही है। ऐसा जोशो खरोश मैंने अपनी लाइफ में ये मार्केट इस तरह बैन होते नहीं देखी कि जिस तरह ये बैन हो गई, इतना ज्यादा मतलब लोगों का इतना ज्यादा रुझान हो गया लोगों का इसकी तरफ, ठीक है। और सिर्फ ये है कि ये एक रिक्वेस्ट है मैडम से कि ये इन्होंने महंगाई बहुत की है, जो गुड्डी डोर है ना, इन्होंने आवाम को इस पे कंट्रोल होना चाहिए था। जो गरीब है ना वो इसकी पहुंच से बाहर है, वो गरीब का बच्चा सिर्फ इसको देख रहा है और पैसे वाले लोग इसको एंजॉय करेंगे, जाहिर है, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेहरबानी। नाज़रीन लाहौर में बसंत पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। लाहौरिये अभी तक दुकानों पर खरीदारी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पतंगबाजी के जो शौकीन अफराद हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारीख की अहमियत पर इस प्रोग्राम में हम नज़र डाल रहे हैं कि बसंत की तारीख कहाँ से शुरू हुई। पहले बताया कि ये कहाँ से ये त्यौहार का आगाज़ हुआ, फिर इस पर पाबंदियाँ लगी और बिल आखिर मरियम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने इस पाबंदी को हटाकर लाहौरियों के दिल जीत लिए। अब इनके जज्बात क्या है, ये इस हवाले से क्या कहते हैं, इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं।
भाई कैसा फील कर रहे हैं, जज्बात क्या है इस बसंत के बारे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले मरियम साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सबसे पहले ये मजदूर तबके का सोचा है, रोज़गार का सोचा है। इसमें एक नहीं लाखों घर जो ऐसे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। सही, ठीक है, उनके घर का रोजगार चलेगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन, हालांकि मेरा नून लीग के साथ तल्लक नहीं है। अच्छा, मुझे डिसीजन जो ये लिया गया है, ये डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनका नून लीग से ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस डिसीजन के बाद मरियम नवाज साहिबा के लिए वो नारे भी मार रहे हैं। मैं खुद इस बात पे नारा मारना चाहूँगा। देखें जी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं। सबसे पहले तो आपका जितना यंगस्टर था वो पता होता था, घरों में माओ को ये पता होता था हमारा बेटा छत पे चढ़ के गुड्डी उड़ा रहा है। ठीक है, आजकल के दौर में पता ही नहीं चल रहा, बेटा बाहर जाता है, वो ड्रग्स पी रहा है, किस गैदरिंग में चला जाता है। ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है मरियम साहबा ने। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनके साथ कई रोज़गार चलेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदे, ज़्यादातर हमारे इसमें लाहौर पंजाब को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। देखें, आप चेक करें, दुबई में, इंग्लैंड में, कनाडा में, हर जगह में फेस्टिवल हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला के हमें यकीन है, हम खुद इस फेस्टिवल को साथ मिलके SOPs के मुताबिक इंशाल्लाह हम इसको कामयाब भी करवाएंगे। हम मरियम साहब से खुद गुजारिश करेंगे कि ये कामयाब होगा तो दोबारा भी जो मार्च का कह रहे हैं तो उस पर भी गौर फिक्र ज्यादा किया जाए और अगर इसे खोल ही दिया जाए, बैन ही हटा दिया जाए। हाँ जी, देखें, अगर ये पाबंदी खत्म कर दिया जाए, देखें ये जैसे इन्होंने इस तरह रॉड लगाए हैं, रॉड वगैरह लगा दिए, धागा बारीक धागा है, ये आप ऐसे करें टूट जाता है। बिल्कुल ठीक है, तेज नहीं है वो। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है जिससे बहुत लोगों का रोजगार चल जाएगा, बहुत से ये इसमें ये है, ज्यादातर अंदरून में जो लेडीज है ना उनका रिजक चल गया। वो इस टाइम मैं देख रहा हूँ, काफी सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है इस चीज पे बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग मायूस हैं कि गुड्डों के, डोरों के रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गए। उसकी भी वजह यही है कि हम लोगों ने वो उठा लिए सारे। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि देखें, ये एक माफिया मिल के उन्होंने सारा स्कैम बना लिया, सारा जगड़बंद वो खुद अपने हाथों में ले लिया है। ये अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो ये रेट इतना गुड्डे का और डोर का नहीं जाना था। थोड़े से वक्फे से अगर पंजाब में किसी और शहर में भी बनती तो ये रेट इतना ऊपर नहीं जाना था। ये रेट इतना ऊपर नहीं जाना था। कम से कम पंजाब में तो करते, वो दूसरी सिटी से लेके आने में थोड़ी सी आसानी होती, क्योंकि काफ़ी लोग हमने देखा है पेशावरों में, वहाँ पे उनको रोक लिया गया, कारीगरों को यहाँ पर आने नहीं दिया गया। काफ़ी मसले मसाइल रहे हैं, बांस वो नहीं मिला, कागज़ वो नहीं मिला, किस तरह डोर गुड्डी बहुत मुश्किल पूरी हो जाए, जिसकी वजह से रेट ऊपर जाने नाजरीन, हमारे साथ सियासी समाजी शख्सियत वसीम जट साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। वसीम भाई, पहले तो ये बताएं कि कैसी फील आ रही है, क्या अब ऐसा लग रहा है कि बच्चे बन चुके हैं? हमें तो जी देखें, ऐसा लग रहा है हम 25 साल पीछे चले गए हैं, वापस अपने बचपन में चले गए हैं। और ये बहुत बड़ा इवेंट है। हम बचपन में देखते थे, ईद से बड़ा त्यौहार है ये बसंत लाहौरियों के लिए। और इसमें सबसे मेन चीज़ आप ये देखें कि लोग अपने घरों में फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा, अपनी छतों पे महफूज तरीके से बसंत को मना रहे हैं सब लोग। और पहले जो बसंतें मनाई जाती थी और इतने अरसा पाबंदी के बाद ये जो बसंत मनाई जा रही, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? इसका तो फ़र्क ही बहुत ज़्यादा है जी। देखें, अब कई ऐसी जो जनरेशन जी है आपकी, उन्होंने देखी नहीं पतंगबाजी, वो बहुत एक्साइटेड है। हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड है, छोटे भाई जिन्होंने आज तक देखी नहीं पतंगबाजी, वो इस चीज़ को देखने के लिए उनका जज्बा आप देख रहे हैं। लोग